नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के बाहर सार्थक ऐप पोर्टल के विरोध में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के समस्त चिकित्सकों और कर्मचारियों ने एक लिखित ज्ञापन इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूरे सिंह सोतिया को सौंपा। वॉइस ओवर 1। दरअसल अपर स्वास्थ्य मुख्य सचिव द्वारा एक आदेश 29 दिसंबर साल 2022 में जारी किया गया, जिसमें उल्लेख है कि सार्थक ऐप पोर्टल पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज होनी चाहिए। आए हुए आदेश के विरोध में 11 संगठनों द्वारा आदेश का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और विरोध स्वरूप सोमवार को बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग से संबंध रखने वाले 11 संगठनों के पदाधिकारियों ने एक लिखित ज्ञापन इंदौर सीएमएचओ को सौंपते हुए माननीय मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव महोदय लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तक पहुंचाने की गुहार की है। समय रहते दिए गए आदेश को यदि निरस्त न किया गया तो 15 दिनों के बाद लगभग सभी संगठन एक आंदोलन बड़े स्तर पर करेंगे और इसका विरोध दर्ज कराएंगे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर जो स्वास्थ्य आयुक्त महोदय ने 29/12 को एक ऑर्डर जारी करा, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के समस्त शासकीय चिकित्सक एवं कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल जो इन्होंने बनाया है, उसके अंतर्गत हम सबको हाजिरी देना निरंतर वो आदेश जारी कर रहे हैं। इस संबंध में अभी हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग की यूनियन है, भारतीय चिकित्सा अधिकारी संघ, रेडियोग्राफर संघ, एनबीएस के संघ, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश तृतीय वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो केडर यूनियन है हमारी, इन सब ने इसका एक विरोध स्वरूप आज हमने माननीय श्री सीएम महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय और अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के नाम एक ज्ञापन विरोध स्वरूप दिया है, ताकि अपना आदेश वापस ले। क्योंकि कई एक व्यवहारिक इसके अंदर एक वो आता है कि आज डॉक्टर आ रहा है, कर्मचारी आ रहा है, उसकी अटेंडेंस समय पे उसके अंदर हाजिरी में लगी, उसके द्वारा ही उनकी सबकी सैलरी ड्रावल होगी, इसमें नहीं कैसे आदेश है सख्त। लेकिन ये प्रैक्टिकली सब संभव नहीं है, क्योंकि आदमी आता है, जाने का कोई समय नहीं है। सरकार ने इस संबंध में अभी तक हमको कोई भी मोबाइल भी अवेलेबल नहीं कराया। पहले मोबाइल अवेलेबल कराएं और उस सिम दे, डाटा दे, तभी संभव। आज डॉक्टर से लेके 4th क्लास तक एक आया भाई। सीएमएचओ ने क्या जवाब दिया? नहीं, सीएमएचओ खुद भी इस दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए है तो सभी को देना है। समय रहते अगर हम लोग ने आज सीएमओ ऑफिस में आके ये सार्थक ऐप जो सरकार ने चालू किया उसके विरोध में हमने सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है और हम नहीं चाहते कि सार्थक ऐप लागू करे सरकार, क्योंकि हम सब लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और हमारी 24 घंटे की सेवाएँ रहती हैं। यदि शासन ये सार्थक ऐप लागू करता है तो हम कभी कहाँ ड्यूटी लगती, कभी कहाँ ड्यूटी लगती हम लोगों की, और यदि हम ऐसे ड्यूटी करेंगे तो कब हम उस ऐप पे हमारी अटेंडेंस वो करेंगे। इसलिए हम पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरे इंदौर ज़िले का स्वास्थ्य विभाग, इसका विरोध करने के लिए आज हम एकत्रित हुए थे और हमने सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है। कौन कौन लोग शामिल थे इस विरोध में? इस विरोध में हमारे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के था और पूरे मतलब हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का न्यू मध्य से स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और लैब टेक्नीशियन संघ और लेबोरेटरी संघ और सभी लोग उपस्थित थे। मतलब सोमवार को होने वाली कलेक्टर कार्यालय टीएल बैठक में कलेक्टर इलैया राजा टी ने इंदौर जिले में होने वाली प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और आगामी कार्य योजना को लेकर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वॉइस ओवर 2। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा है कि प्रवासी भारतीय और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया है, जिसमें अधिकारियों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। ऐसे अधिकारियों को कलेक्टर ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदौर शहर में कई महत्वपूर्ण आयोजन होने हैं, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम महत्वपूर्ण होगा। 30 जनवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन को लेकर कलेक्टर ने कहा कि इस आयोजन को लेकर अधिकारी कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई है, जो पूरी मुस्तैदी और जवाबदारी से निर्वाह करेगी। वहीं आगामी दिनों में G20 मीटिंग भी इंदौर में आयोजित होने जा रही है, जिसमें होटल गेस्ट रिजर्वेशन और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
ताकि जिस तरह से प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट सम्मेलन सही से हुआ है, उसी तरह यह आयोजन भी हो सके। आपको बता दें कि G20 मीटिंग फरवरी माह में 13, 14, 15 और 16 फरवरी को इंदौर में होना है। इसमें भी स्पेशली डायरेक्शन, होटल गेस्ट रिजर्वेशन और अन्य व्यवस्था, रोड बाईपास के निर्माण कार्य IDA, नगर निगम, NHI काम कर रही है। वहीं की तैयारियों को लेकर भी TL बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। भारतीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का है ना समापन हुआ है, तो सभी अधिकारियों के ना अपना अपना सिंसियरली काम किया है, उनको है ना बधाई भी दिए हैं, उन सबको हम लोग ने अप्रिशिएट भी किए हैं। उसके साथ साथ आने वाला समय भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हमारी है ना इंदौर सिटी में होने वाला है। मुख्यतः है ना खेलो इंडिया गेम्स है, 30 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में होना है। उसको अकोमोडेशन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेन्यू का प्रिपरेशन, ब्रांडिंग और एक माहौल बनाने के लिए ना हमारी स्कूल्स, कॉलेजेस और हमारी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, इंडस्ट्रीज़ और सभी कॉर्पोरेट सभी लोगों से मिल करके हम किस प्रकार को ना काम करें, उसका एक डिटेल्ड डायरेक्शन दिए गए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना चार्ट हम लोग ना बना रहे हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी लाया जाएगा। खिलाड़ियों के स्वागत से लेकर उनके ना व्यवस्थाएं ना सही तरीके से रखें और गेम से बहुत अच्छे से वो और दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, उनको भी हम लोग के ना व्यवस्थाएं ना प्रॉपर लेना कराए जाएँ। सो खेलो इंडिया गेम्स के लेकर हम लोग ने डायरेक्शन दिए। उसके साथ साथ G20 का मीटिंग है, वो फरवरी ना 2nd वीक में होना है, 13, 14, 15। उसके लेकर है ना मतलब स्टेट लेवल की एक मीटिंग भी हुई है। उसमें भी ना कितने भी डायरेक्शंस हैं, स्पेशली आई थिंक कुछ होटल्स हैं, उसका है ना गेस्ट के लिए रिजर्वेशन, डेलीगेट्स के लिए, हमारे ऑफिशियल्स के लिए हैं, उनकी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और स्पेशली ना बाईपास हैं, बाईपास के लेकर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स हम कितने भी करना है, उसके लेकर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके IDA, नगर निगम और हमारी NHI तीनों एजेंसी से ना उसमें काम करेंगे। उसके अलावा उनकी कितने भी ना डेलीगेट्स आ रहे हैं, मतलब उनका है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, उसका डायरेक्शन दिए हैं। 26 जनवरी है हमारी ना उसके लिए क्या तैयारी है, उसके लेकर भी ना एक डिटेल लेना निर्देशन हुए हैं। कितने भी विभाग की योजनाएं हैं झांकी के माध्यम से लोगों को ना प्रदर्शित करना है, उसके लेकर भी ना हमने डायरेक्शंस दिए। सर छात्रा आई थी जिसको लाइब्रेरी। इंदौर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा हेलमेट की जागरूकता को लेकर कई सामाजिक संगठन और बाइक राइडर्स के साथ मिलकर वाहन रैली निकाली गई। बाइक रैली में वाहन चालकों के पीछे बैठे युवाओं ने अपने हाथों में जागरूकता के संदेश वाली तख्तियां थामकर वाहन चालकों को नियमों को लेकर जागरूक भी किया। इंदौर में 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत यातायात विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को प्रोत्साहित किया गया। सुरक्षा सप्ताह के समापन के मौके पर पलासिया चौराहे में कई किलोमीटर की वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में कई सामाजिक संगठनों के साथ बाइक राइडर्स मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर यातायात विभाग के SCP का कहना था कि शहर में लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है और उस यातायात को सही रूप से संचालित करने के लिए यातायात विभाग लगातार कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इसी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि लोग यातायात को लेकर जागरूक रहें और तमाम नियमों का पालन करते हुए अपने वाहन संचालित करें। इस आयोजन में तकरीबन 300 से अधिक दोपहिया वाहन सम्मिलित किए गए, जिनमें कई बाइक राइडर ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई किलोमीटर तक यह वाहन रैली निकालकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। इसका मूल उद्देश्य केवल वाहन चालकों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करना है और वाहन 4 लोगों को जागरूक करना है। अभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है देश भर में, उसी के तहत आज एक हेलमेट रैली का आयोजन इंदौर यातायात प्रबंधन ने किया है। इसके तहत पलासिया चौराहे से गीता भवन, वाइट चर्च, अग्रसेन चौराहा, टावर, कलेक्ट्रेट, राजवाड़ा, MG रोड, मृगनैनी, रीगल होकर के यहीं पर आकर के वो रैली समाप्त हुई है। यह सभी लोगों में हेलमेट के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये रैली निकाली गई है।
इंदौर के निपानिया क्षेत्र में रहने वाली दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेखा पिल्लई की उज्जैन के निकट कार दुर्घटना में दुखद मौत हो गई है। वह कार ड्राइव कर उज्जैन जा रही थी कि कार अचानक पेड़ से टकरा गई। पीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल की सड़क हादसे में मौत हो गई है। उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसा मक्सी रोड स्थित जयवंतपुरा गांव के पास सोमवार सुबह हुआ। हादसे के बाद प्रिंसिपल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार हुई भारी चूक। होशियारपुर में पहले तो एक युवक भागते हुए आया और जबरन राहुल को गले लगा लिया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब पहुंच गया था। युवक जब राहुल के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वंडिंग की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। इसके बाद बस्सी गांव में टी ब्रेक में जाते समय एक युवक सिर पर केसरी कपड़ा बांधे राहुल के करीब आ गया। यह देख सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ये दोनों घटनाएं 35 मिनट के भीतर हुए। यह स्थिति तब है जबकि पंजाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। यहां वह 3 लेयर सुरक्षा में चल रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर पंजाब पुलिस का घेरा, उसके बाद पंजाब पुलिस व स्टेट सीआईडी की रस्सी के साथ घेरे की सुरक्षा और अंत में राहुल की सिक्योरिटी है। पहले 5 दिन राहुल की यात्रा में ऐसी कोई चूक नहीं हुई। इंदौर के पास गौतमपुरा में सोमवार रात संघ के स्वयंसेवक की कार पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई। मामले में रात में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर मंगलवार सुबह हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गौतमपुरा बंद करने का आह्वान किया। मंगलवार सुबह से ही हिंदूवादियों ने इकट्ठा होकर थाने का घेराव कर दिया। यहां पथराव और तोड़फोड़ के आरोपी मुस्लिम युवकों पर कार्रवाई और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। सूचना के बाद यहां पुलिस के बड़े अफसर भी पहुंचे हैं। गौतमपुरा में मंगलवार सुबह से दुकानें और व्यापार बंद रखा गया है। बताया जाता है कि रात में देपालपुर में रहने वाले स्वयंसेवक अमन जायसवाल बैठक लेकर अपने घर जा रहे थे। ग्राम पंचायत की बिल्डिंग के पास मुस्लिम युवकों ने रास्ते से हटने की बात पर पथराव कर दिया। विवाद के बाद अमन व संघ के स्वयंसेवक रात में गौतमपुरा थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आवेदन ले। ग्वालियर में एक 10वीं के छात्र ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। छात्र को शाम को पिता स्कूल से लेकर घर छोड़कर काम पर निकल गए थे। छात्र की मां और बहन भी मंदिर गए हुए थे। इसी समय उसने पिता की राइफल लोड की और माथे पर नाल लगाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली छात्र का भेजा उड़ाते हुए निकल गई। गोली नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए लगी है। घटना गिरगांव के पास गोरी इंक्लेव की है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो छात्र प्लास्टिक की कुर्सी पर मृत पड़ा था। उसका सिर का ऊपर का हिस्सा गोली से उड़ चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छात्र ने खुदकुशी क्यों की, यह पता नहीं चल सका है। शहर के महाराजपुरा गिरगांव के पास गौरी इंक्लेव निवासी बादशाह सिंह गुर्जर प्रॉपर्टी कारोबारी है। उनका एक बेटा व बेटी है। बेटा 16 वर्षीय आदित्य 10वीं का छात्र है। सोमवार को 4 बजे बादशाह बेटे को स्कूल से लेकर आया और उसे घर छोड़कर अपने प्रॉपर्टी के काम से चला गया। आदित्य की मां और बहन पास ही कुछ दूरी पर मंदिर में दर्शन करने चली गई थी। घर पर छात्र अकेला था। उसने घर के आगे वाले रूम में अलमारी में रखी पिता की 315 बोर की राइफल निकाली और उसे लोड किया। इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।